नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय किसान, जय समाजवाद। मैं अंजनी सिंह भारत की समस्त सम्मानित जनता को, गरीब श्रमिक भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि देश का अन्नदाता किसान आज दिल्ली में 10 दिनों से खुले आसमान के नीचे ठोकरें खा रहा है। सरकार और पुलिस के पानियों की बौछार सहकर, खुले आसमान के नीचे सर्दी सह करके देश का अन्नदाता अपने हक की मांग कर रहा है और किसानों के आय को दूना करने की बात करने वाली सरकार दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के सिंहासन के नीचे किसान ठोकरें खा रहा है और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। आश्चर्य होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, लेकिन आज किसानों के मन की सुनने को तैयार नहीं। सरकारी सिस्टम द्वारा किसानों से वार्ता हुई 3 दौर की और असफल हो गई। किसान संतुष्ट नहीं हुए। जरूरत तो यह था कि जिस दिन दिल्ली में किसान पहुंचे उसी दिन प्रधानमंत्री जी उनसे मिलकर के उन्हें संतुष्ट कर देते। क्या इस देश में किसानों का कोई सम्मान नहीं? क्या इस देश में किसानों के लिए कोई जगह नहीं? क्या इस सरकार की निगाह में किसानों का कोई सम्मान नहीं? और अगर सम्मान होता तो फिर किस बात का परहेज? सरकार किस बात पे, अहंकार पे, किस बात पे अडिग हो रही है? सरकार को यही लगता है ना कि हमने कानून बनाया तो यही लागू होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र गुजारिश करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस कानून से देश के कुछ किसान दुखी हों, जिस कानून को देश के किसान समझने को तैयार नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ करके या जान चुके हैं कि इस कानून से इस देश का किसानों का सिर्फ बर्बादी होने वाला है, तो उन किसानों की बर्बादी रोक लीजिए प्रधानमंत्री जी। मैं यही आपसे अपील करूंगा, इस कानून को रद्द कर दीजिए, किसानों के ऊपर जबरी मत थोपिए और किसानों के मन की भी बात जाकर के सुन लीजिए। आज तक एक बात समझ में नहीं आई। एक चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, ये चिट्ठी है 2015 की चिट्ठी है और इसका लेटर नंबर है, मैं पढ़ के बता दूं, PMO ID 2015 65,703 पर लेटर नंबर है ये 65,753। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से कृषि मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया लेटर है। मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग किया था, ये लेटर है 2/9/2015 का। मैंने भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में मैंने यह मांग किया था कि हिंदुस्तान में जो भी फसलों का MSP तय किया जाता है, हिंदुस्तान के किसान कहीं भी कभी भी अपनी फसल बेचें, किसी को बेचें, तो भारत के किसानों को MSP से नीचे 1 पैसा नीचे भी फसलों का मूल्य न मिले। क्योंकि जब रेल का किराया, रेल का टिकट 1 पैसा कम में नहीं मिलेगा, जहाज का नहीं मिलेगा, बिजली का बिल 1 पैसा कम नहीं हो सकता, छूट करना एक अलग विषय है, तो किसान अपना फसल 1 पैसे कम पर क्यों दे? यह सरकार को विचार करना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक की सभी सरकारों ने इस मुद्दे पर किसानों को ठगने का काम किया है, लेकिन अब वो दिन आ गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों की मन की सुनिए। साथ ही हिंदुस्तान के किसान गरीब श्रमिक भाइयों से अपील करता हूं कि अब आप कमर कस के खड़ा हो जाइए। दिल्ली में बैठे जो हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा हो जाइए। और मैं भारत के किसानों की तरफ से सवाल करता हूं, मैं भारत सरकार से सवाल करता हूं, हर राज्यों की सरकार से सवाल करता हूं कि अगर राज्य सरकार, भारत सरकार अपने चीज का दाम 1 पैसा कम नहीं कर सकती, किसान का बेटा, किसान की मां जब हॉस्पिटल में होती है तो 1 पैसा कम में इंजेक्शन नहीं मिल सकता, दवा नहीं मिल सकता, रेल का किराया कम नहीं हो सकता, टिकट नहीं मिल सकता, जहाज का टिकट नहीं मिल सकता, सरकार की कोई सुविधा 1 पैसे कम में नहीं मिल सकती। कोर्ट और सरकार, अभी कोरोना काल में तमाम मुकदमे हुए, अभी पराली जलाने के नाम पे किसानों पे मुकदमे हुए। अगर सरकार और कोर्ट अपना जुर्माना कम नहीं कर सकती तो भारत का किसान 1 पैसा कम में MSP से नीचे अपनी फसल क्यों बेचे? अगर MSP से नीचे कोई खरीदार, हम किसान भूखों मरने के लिए, नमक रोटी खाकर जीने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोक दीजिए देश का अन्न अपने अपने घर में। बता दीजिए, सरकार की औकात दिखा दीजिए इन नेताओं को। भारत के किसान भाइयों,
कि अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा, अगर किसान अपना अन्न मंडियों में नहीं देगा, सब्जी मंडियों में नहीं देगा, तो ये सफेद दांत वाले, सफेद कुत्ते वाले खाने बगैर मर जाएंगे। अगर किसानों के साथ ऐसा छल हुआ तो भारत के किसानों को इसके लिए तैयार होना होगा, वरना भारत की सरकार किसानों की मांग सुने और किसानों के ऊपर जो काला कानून लादा जा रहा है उस काला कानून को खत्म करे और तय एमएसपी से नीचे किसानों की फसल हिंदुस्तान में कभी भी न बिके, कहीं भी न बिके, कोई न खरीदे। यही मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं। बस एक कानून बना दीजिए, एक कानून लागू कर दीजिए कि जितना एमएसपी तय किया जाता है, हर फसलों की एमएसपी तय हो। जिनको आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रख दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रख दिया, सबकी एमएसपी तय हो और सब किसानों के हर फसलों की कीमत एमएसपी पे ही मिले। जय हिंद, जय किसान, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।